आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम, एक उत्तम बेस्ट क्वालिटी की कविता। आई थिंक ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टर्स रिलेटेड टू बिहार एंड बिहारीज। बिहार के लोग अपनी रेपुटेशन बाहर में किस तरह अर्न करते हैं और क्यों बिहारी बैड रेपुटेड इस पूरे भारत में है। बिहारी से लोगों को डर क्यों लगती है, लोग क्यों डरते हैं बिहारी से। बिहार के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब भी हैं। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग बिहार में रहते हैं और मोस्टली बिहारी बाहर जाके पैसा कमाते हैं, बाहर जाके अपना समय बिताते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत साधन नहीं है बहुत कमाने का। पढ़ने का भी साधन बिल्कुल कम ही है, क्योंकि टेक्निकल कोई कोर्स लेनी हो आपको तो फिर आपको बाहर जानी है, साउथ इंडिया जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, उड़ीसा जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, पुणे जाना है, एटलीस्ट दिल्ली भी आपको एजुकेशन हब है, तो वहां भी किसी कोर्स के लिए आप आसानी से चले जाते हैं। जो स्टूडेंट नहीं है, जो पढ़ने वाले नहीं है, जिनको केवल पैसा कमाना है, तो वो दिल्ली जाके और मेट्रो सिटी जाके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन वो गुजर बसर के साथ साथ कमाते क्या है? इस संसार में बहुत कुछ तो लोगों को मिलता नहीं, तो फिर लोग इस संसार के प्रति समर्पित क्यों नहीं होते? आखिर वो कौन सी लालच है, कौन सा स्वार्थ है कि लोगों को रेपुटेशन गुड के बजाय बैड कर देता है? तो हमारे अभी साथ एक पोएम है, इसी पोएम को हम चर्चा करने जा रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है, उम्मीद है कि शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि बिहार और बिहारी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ ये पोएम है, साउथ दिल्ली मर्डर। नाउ गोइंग टू टेल दिस पोएम, इट्स नेम साउथ दिल्ली मर्डर। अब आप इस नाम से ही भली भांति परिचित हो गए होंगे कि क्या रेपुटेशन बिहारी का हो सकता है। अक्सर होता रहा है वैसा ही रेपुटेशन जो आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, ऐसा ही रेपुटेशन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है मतलब आप भी मर्माहत होंगे, आपको भी कष्ट होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ ऐसा। तो ये सब चीज आपके भी दिमाग में आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली इंसान है तो आना ही है, तो ये सब चीज दिमाग में, इमोशन, ह्यूमैनिटी, ये तो हर किसी के दिल में होता है। अब हर किसी का मतलब यह नहीं कि सब आ गए इसमें, कुछ लोगों के मन में नहीं भी होता है, नहीं होता है वही एक्सेप्शन अभी हम पढ़ेंगे इसमें। साउथ दिल्ली मर्डर यानी कि मर्डर हो रहा है, वो भी कहां हो रहा है? साउथ दिल्ली में। और ये पोएट बिहार के हैं, तबिश खैर। ये तबिश खैर लिखते हैं और सच्चाई बयां करते हैं। तो थैंक यू दिस पोएट, बिकॉज सही को सही और बिहारी को आपने सही बयां किया, व्याख्या किया, क्योंकि बिहारी अक्सर ऐसा ही करते हैं। आजकल भी कई पेपर के माध्यम से न्यूज मुझे भी मिलता है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे कि बिहार के लोग ऐसे अक्सर काम करते हैं। क्या करते हैं? तो अब आते हैं हम लोग पोएम पे। तविस खैर स्टडी अप टू एमए इन गया, ही इज पेन टू see that Bihar and Biharis no longer enjoy a good reputation in many parts of the country। यानी कि ये भी बिहार के हैं और एमए किए हुए हैं गया जिला से। ये कहते हैं, इनका कहना है कि बिहारी अच्छे रेपुटेशन को लंबे समय तक नहीं एंजॉय कर पाता है। बिहारीज आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। ये बात भी सही है कि बिहार के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं। बट मेनी पुअर बिहारीज work as domestic helps in some cases. It was found that Bihari servants killed their employers and made away with their valuables। और कभी कभी बिहारी जो है ना, बिहार के लोग, वो अपने इंपॉर्टेंस को खो देते हैं, सिर्फ लालच में आके अपने इंपॉर्टेंस को खो देते हैं। क्योंकि घर का काम आसानी से मिल जाता है, तो फिर घर में रहते रहते घर के लोग तो हो ही जाते हैं, हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है, सब काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग घर में बिठा लेते हैं। परंतु वो काम फाइनली करता क्या है, वो आप आगे देखेंगे। The act of a few of them brought a bad name to Bihar and Biharis। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो बिहार और बिहारी को बदनाम करके रख दिए हैं। Whenever an incident of murder or robbery is committed,
और जब भी उसको मौका मिलता है तो रॉबरी, मर्डर, इस तरह के घटना में वो लिप्त हो जाता है। The finger of suspicion is pointed at the Bihari servant without any proof or investigation. This prejudice prevails in the Delhi people and the police. और जब किसी घटना की छानबीन होती है तो बिहार के लोग अगर दिखते भी हैं तो स्वाभाविक है कि फिंगर उधर उठेगी, उंगली उधर उठती है, संदेह का घेरा वो बिल्कुल होता है, क्योंकि बिहार और बिहारी का छवि ऐसा हो गया है, जहां रहेंगे कोई घटना घटेगी तो फिंगर उठना है, उंगली उठना लाजमी है। अब कहानी हम इसके सारांश पे बात कर लेते हैं। तब इस खैर जी साउथ दिल्ली मर्डर जो पोएम लिखे हैं, इस पोएम का सारांश, फैक्ट क्या है, थीम क्या है, उस पे देख लेते हैं, उस पे चर्चा कर लेते हैं। एन ओल्ड कपल लिव्ड अलोन इन अ फ्लैट। एक फ्लैट में साउथ दिल्ली में एक बूढ़ा एक बूढ़ी यानी कि एक कपल रहते थे। देयर सन्स वे इन अमेरिका, दे डिड their duty to sending valuable presents to the parents। और वो बच्चा यानी कि उस बूढ़ा और बूढ़ी यानी ओल्ड मैन का जो बच्चा था विदेश में रहता था और वो अपने माता पिता का कर्तव्य केवल प्रेजेंट्स भेज के, गिफ्ट अच्छे अच्छे भेज के ऐसे ही करते थे। एक सर्वेंट रख दिए थे उसको देखभाल करने के लिए। वन डे a neighbor saw a red flue despite from behind the closed door of the old couple। और जिस फ्लैट में ये रहते थे उस दरवाजे से वो लाल एकदम सूखा हुआ पपरी टाइप जो है निकल रहा था। तो क्या सी बिलीव्ड दैट रेड फ्लूइड वाज रेड इंक और नेल पॉलिश। तो पड़ोसी को ऐसा महसूस हुआ, पड़ोसी को ऐसा लगा कि या तो ये नेल पॉलिश है या नहीं तो रेड इंक कहीं से गिर गया होगा इसलिए ऐसा दिख रहा। बट देन she noticed that the fluid had dried, put the flies burst over it। अब कुछ जब दिन, 2 दिन 3 दिन हो गए तो उस पे मक्खी भिनभिनाना शुरू की। तब इसे एहसास हुआ कि ये ना तो नेल पॉलिश है, ना तो ये रेड इंक है, ये तो ब्लड है। Then she realized it was blood। She rang up the police। उसके बाद तुरंत वो पड़ोसी नोटिस की कि ये खून है, ये मर्डर है और पुलिस को बुलाई। She told her neighbor Mrs. Guha about the old couple's servant श्याम। और वो बताई पुलिस को कि इसका एक नौकर रहता था जिसका नाम श्याम था और श्याम वो बिहारी है, बिहारी नौकर था। He was a Bihari, he looked innocent और बहुत innocent दिखता था, बहुत सीधा साधा दिखता था। She found it hard to believe that such an incident could have murdered the old couple। ये बहुत अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। और ऐसा innocent लड़का दिखने में तो ऐसा लगता था, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, ऐसा दिखता था, तो ये फिर कैसे हो सकता है? इनोसेंसी दिखता था। बट appearances could be deceptive। लेकिन appearance यानी कि किसी को देख के कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि वो आदमी क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। A police officer came with 2 constables। They broke open the door and went in। The old man had been stabbed and the old woman had been killed with arrows। जब पुलिस आया और गेट को तोड़ा, अंदर गया, देखा तो उसने देखा कि एक को छुरा लगा हुआ है और दूसरा जो है वो रड से उसको पीट-पीट के मार दिया है। It was a great job as if the operation was done by professionals। ऐसा लगा कि कोई व्यावसायिक जो प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो मर्डर करके गए हैं। The way the couple had been killed, the notice officer could immediately tell that it was the job of Nepali walk or Bihari chopper। ऐसा लगता है ना कि किसी नेपाली या बिहारी का काम हो, क्योंकि नेपाली लोग जो है ना खुखरी चलाने में बहुत तेज होते हैं। नेपाली लोग वो छुरा चलाने में जो छोटा जो हथियार होता है वो सब चलाने में एक्सपर्ट होता है। या बिहारी किसी छौका का काम होता है। It was presumed that the dead of the night when the streets of Delhi are deserted and Shyam's accomplices would have come, Shyam would have unlocked the door for them। Then they killed the couple and made away with the valuables। Almost every valuable thing was missing, but they had left the laptop behind। और ऐसा लगा कि वो श्याम जो लड़का है वो इसे मार के और भाग गया, ऐसा महसूस हुआ। और कुछ सामान भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वेलेबल चीज है, कीमती जो चीज थी उसको लेके ये भाग चुका है। उससे कीमती के बाद एक चीज वहां पे छूट गया, बिकॉज चोर कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाता है। ये हम लोगों का बिहार में बिहारी ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम लोग ये सोचते हैं कि चोर कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, मतलब वो सारा सबूत लेके नहीं जाता है। तो इसी क्रम में वो लैपटॉप छोड़ गया था। Probably the illiterate Biharis did not know anything about computers। और इसलिए लैपटॉप छोड़ दिया कंप्यूटर, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि टेक्निकल दुनिया का क्या अंदाजा है उसको लगेगा। जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लैपटॉप और कंप्यूटर के फंक्शन और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में उसको क्या समझ में आएगा, उसको समझ ही नहीं पाया, इसीलिए वो कंप्यूटर लैपटॉप छोड़ के चला गया। They did not know
that that laptop was also available. और उसको ये समझ में नहीं आया कि ये भी available है, ये भी कीमती है. Navin Shyam was not difficult at all. His address had been noted. He belonged to the small village in Bihar. अब क्या हुआ? जब ये तो पुलिस की काम वहां से शुरू होती है, उसका एड्रेस उसमें से लिया गया. एड्रेस लेने के बाद बिहार की तरफ यानी कि वो लोग कूच कर गए, यानी कि मूव कर गए. The police also got his photo from a film in which he was seen crying tray at a party. और कई इसके फोटो तलाशे गए, उस फोटो के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा गया. When the police caught Shyam, he had only 50 rupees and a sari which he had bought for his mother. और जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास केवल 50 रुपये और एक साड़ी मिला जो ये अपने माँ के लिए लिया था. बस यही चीज इसके साथ मिला. तो अब यह चीज आप बताइए कि एक साड़ी और 50 रुपये, एक तरफ आप देख रहे हैं क्या मिला इसको? नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवा दिया. रेपुटेशन, जहां से लाखों लाख रुपए ये कमा सकता था, वो सब कुछ गवा दी सिर्फ एक छोटी सी लालच के कारण. एक छोटी सी लालच के कारण माय डियर स्टूडेंट्स सब कुछ गवा दिया. इसीलिए बिहार और बिहार के रहने वाले लोगों पर भरोसा जल्दी होता ही नहीं है कि ये अच्छा करेगा, कि बुरा करेगा, कि मुझे ही मार के भाग जाएगा. बताइए, एक बूढ़ा एक बूढ़ी अपने जीवन को जी रहा था, बेटा बाहर है, इसको बेटा मान रहा था. अगर ये घर आता तो 50 रुपया और ये साड़ी बिल्कुल आसानी से मिल जाता, लेकिन इस 50 रुपये और एक साड़ी के कारण उसका जान लेके आ गया. और ये जीवन भर के लिए क्या एक और बदनाम हुए सारे बिहारी. तो ये तमिस जो जो कवि हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज इसमें लिखे हैं, ग्राउंड लेवल का चीज लिखे हैं. ये हर लोगों जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के, उनके दिल में चलता है कि बिहारी आखिर बदनाम क्यों है. जहां जाता है एक रहा तो भाई बात हमारी, दो रहा तो सफर हमारी, तीन रहा तो पूरा दुनिया हमारी. बस इस कॉन्सेप्ट पे बिहार के लोग चलते हैं, लेकिन ये गलत है. आप बहुत स्वार्थी हो जाए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, इतना पे भी चलेगा. आप लुटेरा हो जाए, ये भी चलेगा, लेकिन आप 5 रुपये 10 रुपये और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का हत्या कर दें, किसी के जनरेशन को जेनोसाइड कर दे, जनरेशन को खत्म कर दे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स वेरी हार्ड, it's very difficult to accept who has no humanity. ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो ना तो ह्यूमैनिटी को समझ रहे हो, ना तो मानवता को वो अपने जीवन में कुछ रंग दे पा रहे हो, और ना उनके अंदर संवेदना हो मनुष्य और मनुष्यता के प्रति, इंसान और इंसानियत के प्रति. तो उनसे दूर रहना चाहिए. आई होप दैट कि ये पोएम आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और इस पोएम से आप अपने लाइफ को एक अलग मोड़ दे सकते हैं. बिकॉज दिस पोएम इज वेरी इंस्पायरिंग. ये बहुत इंस्पायरिंग है और बिहार का जो रेपुटेशन बैड है, इसको आप गुड कर सकते हैं अपने कर्म से. नाम से तो होगा नहीं, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेंज bad reputation into good reputation. आप बुरे reputation को अच्छे reputation में you have to convert. With the help of honesty is the best policy. This concept you have to follow wherever you go, wherever you stay, and to whom you have to stay. जिसके साथ आप हैं, जहां भी जा रहे हैं, ultimately at any cost you have to pay your attention with honesty is the best policy.